तमिलनाडु के विल्लुपुरम में आज एक्टर विजय ने अपनी पार्टी की पहली जनसभा की। यह जनसभा राजनीति के मैदान में विजय की धाकड़ एंट्री की गवाह बनी। विजय को देखने के लिए हजार लोग पहुंचे थे। इस जनसभा में विजय ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने கடவுள் முன்னாடி மண்டி போட்டா யார் முன்னாடி எழுந்து நிக்கலாங்க। யாரு கீழே அப்படின்ற பாகுபாடெல்லாம் எப்போ நம்ம பார்க்க போறதே இல்ல। நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாருமே ஒண்ணுதான், நம்ம எல்லாருமே சமம் தான்। அதனால என் நெஞ்சில் கூட இருக்கும் ஒட்டுமொத்தமானவங்க எல்லாருக்கும் என்னோட உயிர் வணக்கங்கள்। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप में से कितना लोग थलापति विजय को जानते हैं? मुझे विश्वास है आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोग कभी ना कभी इनका मूवी को आप देखे होंगे। थलापति विजय जो कि तमिलनाडु का एक फिल्म सुपरस्टार है, जो कि क्रिश्चियन है, और उन्होंने एक नया पार्टी बनाया है जिनका नाम है टीवीके नाम का एक नया पार्टी बनाया है विजय ने। और इस विजय का पूरा नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। जैसे कि मैंने आपको बोला, इनका एक दूसरा नाम भी है, थलापति विजय रूप में ये जाना जाते हैं। तो इन्होंने एक पार्टी बनाया है और इनका एक मीटिंग हुआ था तमिलनाडु का विल्लुपुरम में। एक जो मीटिंग हुआ था वहाँ बहुत सारे लोग उधर आए थे। इतना लोग आए थे, पूरी रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। और भी जो दूसरे राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनके सभा में भी इतने लोग नहीं आए थे आज तक, जितने आदमी विजय की सभा में आए थे। और ये जो टीवीके है, टीवीके का फुल फॉर्म है तमिल भेडनी गजगम, ये उनका फुल फॉर्म है। और उन्होंने सभा में बहुत सारी बात उन्होंने कही थी। उन्होंने ये कहा था कि मैं जो कुछ करूँगा जनता की भलाई के लिए ही करूँगा। और उन्होंने ये बात भी कहा था तमिलनाडु का बदलाव का भी बहुत ज़रूरी है, आवश्यकता है। और उन्होंने क्या क्या कहा था हम देख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था राज्य को जिन लोगों ने लूट रहे उनको जरूर रोका जाएगा। ये था पहला बात। और दूसरा बात ये था नफरत करने वाला राजनीति ये हमारा दुश्मन है। हम लोग राजनीतिक शिष्टाचार और राजनीतिक सहनशीलता को हम बजाय रखेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। और तीसरी बात उन्होंने ये कही थी कि मैं तमिलनाडु का एक प्रमुख शक्ति बनना चाहता हूँ। महिला लोग कैसे आगे जाएंगे इसके बारे में भी मैं ज़रूर ध्यान दूंगा। और 2026 में जो इलेक्शन होने वाला है उधर हमारा पार्टी ज़रूर लड़ेगा और जीतेगा भी। ये भी मुझे लगता है। लेकिन जिस तरह से उस सभा में लोग आए थे, इसी से ये पता चलता है कि 2026 का जो तमिलनाडु का इलेक्शन होगा उधर थलापति विजय का जरूर जीत होगी और उन्होंने चीफ मिनिस्टर जरूर बनेंगे। और नंबर चार टीवीके का जो अनाउंसमेंट है उनके अनुसार राज्यपाल जो पद है उनको हटा जाएगा और एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए विशेष अपॉर्चुनिटी प्रदान किया जाएगा। धर्म और जाति के नाम में जो भेदभाव है उसको भी दूर किया जाएगा। और प्रशासनिक रूप में तमिलनाडु को अदालत में आगे रखा जाएगा। जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का जो जन विरोधी नीति है उनको हम विरोध करेंगे और तमिलनाडु को एक नशा मुक्त राज्य हम बनाएंगे। और हम एजुकेशन को हम डेवलप करेंगे, ज़रूर करेंगे। ये इन सारे बातें कही थी थलापति विजय ने, जो कि क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन एक्टर है।
और जिसका पूरा नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। तो ये था राजनीति का विषय था। तो अब हम देखेंगे ये जो राजनीति है इसको बाइबल, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल इसको अलाउ करता है या फिर नहीं करता है। चलिए हम देखेंगे रोमी की पत्री 13:1। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं कुछ परमेश्वर का वचन से मैं आपको बताऊंगा। आज की परमेश्वर की वचन से कुछ हम सीखेंगे ज़रूर। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल क्या कहता है। रोमी की पत्री 13:1 यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। परमेश्वर किसी को भी नियुक्त क्यों ना करे, और दुष्ट हो या फिर संत हो, और परमेश्वर की योजना के अनुसार ही होता है। अगर कोई संत इलेक्शन में जीत रहा है, ये भी परमेश्वर का योजना है। अगर कोई दुष्ट इलेक्शन में जीत रहा है, ये भी परमेश्वर का योजना है। इसलिए ये वचन के अनुसार हमें उनकी अधीन रहना चाहिए। जी हाँ, और एक वचन देखेंगे पहला पतरस 2:13 और 14। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है 13, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। 14, और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों के प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। यहाँ भी अधीन रहने के लिए बोला गया है। वही पहला पतरस 2:17 और 18 यहाँ इसी प्रकार का लिखा गया है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। 18, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, और न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। जी हाँ, यहाँ भी बताया गया है, तुम शासनकर्ता की अधीन रहो, राजाओं की अधीन रहो। आजकल तो राजा नहीं है, लेकिन शासन करता है। बहुत सारे मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, जो भी अधिकार में है उनके अधीन रहने के लिए पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा गया है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अगर कोई भी प्रशासक या शासक परमेश्वर के विरुद्ध काम करने के लिए कहे तो क्या हम करें? बिल्कुल नहीं है। ये भी बाइबल में लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर आगे है, परमेश्वर के नीचे सब कुछ है। हम देखेंगे प्रेरितों की किताब 5:29। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। जी हाँ, मनुष्य कोई भी हो, चाहे हो मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो या फिर कोई भी हो, उनकी आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर का आज्ञा है। अगर शासक का कोई भी आज्ञा परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर की नियम के विरुद्ध है, वो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जो परमेश्वर की विरुद्ध नहीं है, अगर ऐसे कोई आज्ञा कोई भी शासक हम पर जारी करे तो हमें उसे मानना चाहिए। जी हाँ, अगर आप क्लियर है तो मुझे कमेंट कीजिए। सबका जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए। शुक्रिया।